इंदौर में रेल विस्तारीकरण को लेकर लगातार कार्य किए जा रहे हैं। इंदौर रेलवे स्टेशन को मॉडल स्टेशन के रूप में विकसित किया जा रहा है। इसी के क्रम में इंदौर के सांसद शंकर लालवानी ने आज स्टेशन का दौरा किया है। इंदौर रेलवे स्टेशन को आने वाले समय में अत्याधुनिक रूप देने के लिए लगातार कार्य चल रहा है। आज इंदौर की सांसद शंकर लालवानी और डीआरएम विनीत गुप्ता ने इंदौर रेलवे स्टेशन सहित पार्क रोड और लक्ष्मीबाई नगर रेलवे स्टेशन का दौरा किया। रेलवे के विशेष इंस्पेक्टर कार से यह दौरा किया गया और यह संभावनाएं तलाशी है कि किस तरीके से इंदौर में रेलवे सुविधाओं को लेकर विस्तार किया जा सकता है। साथ ही सांसद शंकर लालवानी द्वारा रेलवे के उच्च अधिकारियों के साथ मिलकर इंदौर की शास्त्रीय ब्रिज का भी निरीक्षण किया। इंदौर सांसद ने बताया कि इंदौर में पार्क रोड और मुख्य स्टेशन को मिलाकर एक बड़ा स्टेशन बनाया जाएगा, जहां पर ज्यादा से ज्यादा गाड़ियों का स्थान मिल सके। इसके लिए आज अधिकारी और साथ सांसद ने बैठक भी की है। इंदौर के रेलवे स्टेशन के समीप मेट्रो रेलवे स्टेशन भी आना है और आगामी 2050 तक इंदौर में रेलों का विस्तारीकरण होगा। इसको लेकर भी चर्चा की गई है। वहीं इंदौर दाहोद, इंदौर खंडवा और देवास इंदौर के बीच रेल दोहरीकरण को लेकर भी चर्चा की गई। मीटिंग थी। पूर्व में इंदौर के रेलवे के विस्तार को लेकर माननीय रेल मंत्री जी से मिलना हुआ था और माननीय प्रधानमंत्री जी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ इंदौर की जनता की ओर से कि उन्होंने इंदौर रेलवे स्टेशन को जो मॉडर्नाइजेशन है या ऐसा कहें कि जो एयरपोर्ट की तरफ से बनने वाला है वो इंदौर रेलवे स्टेशन पर लिया है और उसका कंसेप्ट लगभग फाइनल हो चुका है। उसमें कुछ इशू थे, उस इशू को लेकर रेलवे के अधिकारी और डिपार्टमेंट के लोग चर्चा कर रहे हैं। खास करके जो हमारा इंदौर रेलवे स्टेशन है, इस रेलवे स्टेशन में जो विकास की बात हो रही है वो मॉडल लगभग बन के तैयार हो चुका है। लेकिन अगर हम बात करें आने वाले समय में इस रेलवे स्टेशन को जो हमारा पार्क रोड रेलवे स्टेशन है उसको जोड़ने के लिए और उसके अलावा भी जो बॉटल नेक है वो हमारा शास्त्री ब्रिज है। तो इस शास्त्री ब्रिज को लेकर बॉटल नेक होने के कारण एक दिक्कत आ रही थी। तो पिछले दिनों प्रारंभिक तौर पे हमारे नगर निगम के रेलवे के अधिकारी और मेट्रो की हुई थी। कल फिर एक बैठक है जिसमें रेलवे, मेट्रो और नगर निगम के अधिकारी बैठेंगे। एक कॉमन प्रपोजल बनाएंगे कि सब मिलके किस प्रकार इसको कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ मेट्रो का स्टेशन भी आ रहा है, ब्रिज को भी वाइंडिंग करना है, उसका स्पान बढ़ाना है। तो एक बार चर्चा हो जाएगी, फिर निर्णय हायर लेवल पे होगा। एक तो ये विषय है। दूसरा, इस स्टेशन के साथ साथ हम चाह रहे थे कि जो हमारा पार्क रोड का स्टेशन है उसका भी इसमें कंबाइन किया जाए विकास को लेकर। तो मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ रेल मंत्री जी को कि उन्होंने इसकी सहमति दी है कि हम इसका भी विकास करेंगे और उस विकास में नई बिल्डिंग बनाना हो या जो जो आवश्यक हो वो हो। और इसके साथ साथ अगर हम बात करें आने वाले सालों की, 25 साल बाद, 50 साल बाद, इस प्रकार रेलवे का ये जो रेलवे स्टेशन है सेचुरेशन हम देख रहे हो गया है, तो आगे भी हमें और प्लेटफॉर्म बनाने चाहिए, उसकी भी बात चल रही है। तो जो पार्क रोड पे 5 और 6 प्लेटफॉर्म में है वहाँ और एक प्लेटफॉर्म बन सकता है। वो पिट है, वो पिट को शिफ्ट करेंगे, वहाँ पर प्लेटफॉर्म बनने की संभावना बन सकती है। उसका बातचीत चल रही है और मुझे लगता है रेलवे के अधिकारी वो देखने आए हैं। तो एक प्लेटफॉर्म अगर वहाँ भी बन जाता है तो एक रिलीफ मिल जाएगा हमको लोड का। उस रेलवे स्टेशन के नाम को लेकर भी चर्चा हो रही है, क्योंकि कभी कभी जो लोग यहाँ रेलवे स्टेशन के नाम से यहाँ उतर जाते हैं उनको वहाँ तक जाने में दिक्कत आती है और कभी कभी ऑटो रिक्शा में जाना हो तो दूर पड़ जाता है। पैदल यात्री अगर बुजुर्ग हैं तो उनको तकलीफ होती है। तो एक उनका नामांकन को लेकर भी बात हम मध्य प्रदेश शासन के माध्यम से रेलवे को भेजेंगे, उनका नाम किस प्रकार से हो, और इसको हमने सोशल मीडिया पर डालना है। बहुत अभी आज जो प्रिलिमिनरी डिस्कशन हुआ है इसमें कई स्टेजेस होते हैं। अभी एक हमें इसका नक्शा बनाएंगे, उसके पहले हमें जितने भी संबंधित स्टेक होल्डर उनसे मीटिंग करनी पड़ेगी। सांसद जी का पूरा सहयोग हमें मिल रहा है, इन्होंने आज ही फ़ोन करके मीटिंग भी फिक्स करा दी है ऑलमोस्ट। तो अब ये स्टेजेस है, आज की डेट में टाइम फ्रेम बता पाना बहुत मुश्किल है, लेकिन चूँकि हमारे पास जगह अलग अलग हैं, LMNR में अलग ग्रीन फील्ड में काम हो सकता है, इसका पार्क स्टेशन का सामने अलग काम हो सकता है, इंदौर में अलग काम हो सकता है। सबसे कठिन साइट इसमें इंदौर की ही है। डीएम साहब, एक और है कि जो इंदौर खंडवा है बहुत इंपॉर्टेंट है जो आगे इंदौर को डेवलपमेंट की, लेकिन वहाँ पर जो ग्रेडियंट के लिए जो
सर्वे का काम है वो ऑलरेडी बहुत डिले चल रहा है, तो हाँ, थोड़ा सा उसके लिए क्या आप डिले करने चल रहा था। इसके लिए नॉर्मली जो प्राइवेट पार्टीज आती हैं, इस बार रेलवे ने राइट्स को दिया है, जो रेलवे का ही एक अंग है। ठीक है? उन्होंने सर्वे लगभग पूरा कर लिया है। सर्वे के बाद तरह तरह की रिपोर्ट बनती है, तो उनको हमने ये रिक्वेस्ट की है कि पहले लैंड वाली रिपोर्ट हमें जल्दी दे दें। जो हमें लैंड, फॉरेस्ट की लैंड है मैक्सिमम वहाँ, तो जो फॉरेस्ट से लैंड लेनी है उसकी कार्यवाही में भी समय लगता है, तो वो और उसमें समय कम करने का बहुत ज़्यादा वो नहीं रहता है, लीवे नहीं रहता है। तो चीफ इंजीनियर साहब साथ में हैं, उन्होंने भी सांसद साहब के साथ डिस्कशन किया है, तो 1 महीने के अंदर अंदर वो रिपोर्ट दे देंगे और कार्रवाई चालू हो सर, जाएगी। वंदे भारत ट्रेन को लेकर क्या स्टेटस है, क्योंकि सिलेक्ट तो किया है एमपी से चलेगी। अभी जो पश्चिमी जोन में पहली ट्रेन चलने वाली है वो है अहमदाबाद मुंबई, उसके बाद जरूर यहाँ का नंबर है आएगा। अभी मैं टाइम नहीं बता सकता कब आएगा, क्योंकि वो जैसे जैसे प्रोडक्शन हो रहा है तो रेल मंत्रालय फिर अलॉट करता जा रहा है। अच्छा, इंदौर दाहोद को उसके लेकर लिए भी कहाँ सुविधाएं जुटानी पड़ेगी, क्योंकि हमारे पास इतना हाई स्पीडिंग ट्रेन चलाने के नहीं, लिए 2 चीज़ें हैं उसमें। पहली चीज़ तो है जो ट्रेन की मेंटेनेंस की सुविधा, उसके वो बहुत बड़ा काम नहीं है, वो हम बना लेंगे। जब तक हमारे पास आएगी हम इतना इंतजाम ज़रूर कर लेंगे कि जिस दिन हमको मंत्रालय बोलता है आपको ट्रेन चलानी है, हम उस दिन से ट्रेन चला पाएंगे, उसकी कोई समस्या नहीं है। दूसरी समस्या स्पीड बढ़ाने की है, वो आज जितनी स्पीड पे चले उतनी ही स्पीड से चलेगी। वंदे भारत का फ़ायदा क्या है, जैसे आज ट्रेन यहाँ रुकती है, वो गति पकड़ने में 15 मिनट ले लेती है, या अगर जैसे इंदौर रुक के अब जबलपुर से इंदौर आई, फिर इंजन पलटना है, वो समस्या नहीं होगी उसमें। और अंदर की सुविधाएं तो आप लोग जब देख ही लेंगे, उसमें बहुत कौन से रूट पे चलेगी? अभी तक जो टेंटेटिव प्लानिंग है, एक ट्रेन चलने वाली इंदौर से जबलपुर और दूसरी चलने वाली इंदौर से जयपुर, फिलहाल ये प्लानिंग है।